क्या आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा है? हाँ, आप रोज़ सोचते हैं, जल्दी जल्दी और ज़्यादा सोचते हैं। बाहर के बारे में सोचते हैं, दोस्तों के बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में सोचते हैं। आप अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा की दौड़ धूप के बारे में सोचते हैं और गुज़र रहे समय के बारे में सोचते हैं। ज़रा सोचो, आप अपने शरीर के बारे में, आप अपने बारे में। आपकी नसों में ऊर्जा दौड़ रही है, वह कहाँ बर्बाद हो रही है? आपके मस्तिष्क में। जो अपार शक्ति है वह कहाँ बर्बाद हो रही है? आपको कौन खा रहा है? सच तो ये है कि आज का जो नौजवान है अपनी आदतों का गुलाम है, और जो गुलामी है कभी दुनिया पर राज नहीं कर सकती। आज हम आपको अपने वीडियो के ज़रिए ये दिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर असीम शक्तियाँ हैं। सच्चाई सुननी है तो आगे वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके अंदर छिपी ताकतों को खोजकर तुम्हें देगी। खुद पर राज करने का विज्ञान, यानी कि शरीर पर, मन पर, अपनी आत्मा पर। और जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया या खुद को जीत लिया, उस दिन दुनिया आपके पैरों में होगी। तुम्हारी असलियत तुम्हारा शरीर बनाता है। हम सब ने सुना है, आपके कपड़ों से, आपकी बातों से, तुम्हारे खड़े होने पर के ढंग से ही मनुष्य का व्यक्तित्व बनता है। आज ही आप अपने शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को खूबसूरती से निहारिए और सोचिए कि आज इस समय आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं। ठीक इसी समय आप जाने अनजाने में आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेज रहे हैं कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं आत्मविश्वासी नहीं हूँ। आप सोचो और आप अपने सिग्नल को दोबारा भेजो और कहो, मैं आत्मविश्वासी हूँ और मजबूत हूँ। इतना कहते ही आपका शरीर सीधा तनकर खड़ा हो जाएगा। आपका शरीर यह सिर्फ एक फिजिकल बदलाव नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी और आपकी दुनिया बदल जाएगी। जब आप बाहर की दुनिया को देखोगे तो इस दुनिया को देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। आप अपने अंदर की शक्तियों को खोजो। यदि आपने अपने अंदर की शक्तियों को खोज शुरू की है तो 1 मिनट सोचो कि आपने पिछली बार कब बिना कुछ अपने शरीर को हिलाए डुलाए या पैर फैलाए बिना 10 मिनट कब शांत बैठे थे। शायद कभी नहीं होगा। हम एक ऐसी पीढ़ी है जिसे खालीपन से डर लगता है। हमारे हाथ हमेशा कुछ खोजते रहते हैं,
हम सभी स्थिरता से भागते रहते हैं। बिखरी हुई शक्ति को समेटने का आसान रास्ता है आप स्थिर होकर बैठना सीखें। यह छोटी बात लगती है होगी, पर यह आज के युग की सबसे बड़ी क्रांति है। आप एकाग्रता से बैठ जाएं, अपने विचारों को देखना सुनना शुरू करें। तब आप देखेंगे कि आपका मन एक बंदर की तरह इधर उधर अलग अलग विचारों पर कूदता फुदकता है। आप फिर से अपने मन को अपने विचारों पर लाएं। जब आप बिना हिले डुले बैठते हैं तो तुम्हारी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है। मन की जो हलचल है, जो अंदर का शोर है, वह शांत होने लगता है। आपका मन जो हजारों दिशाओं में भाग रहा है, वह तुम्हारे नियंत्रण में आने लगता है। आप गहरी सांस लीजिए। आप ऐसा आसन चुन सकते हैं, जैसे कुर्सी हो या ज़मीन पर, जिस पर भी तुम बिना हिले डुले 30 से 40 मिनट बैठ सको। ये तपस्या लगती है, पर शुरू में 5 मिनट पहाड़ लगने लगेगा, मन विद्रोह करेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने शरीर को स्थिर करना सीख लिया, उस दिन तुम अपने मन को स्थिर करने की पहली सीढ़ी चढ़ जाओगे। याद रखना, एक शांत इंसान वो नहीं है जिसके जीवन में तूफान नहीं है। शांत मनुष्य वह है जिसका मन तूफान के बीच में भी स्थिर रहता है, और ये स्थिरता अभ्यास से आती है। आप अभ्यास करते जाएं और आपका मन शांत होता जाएगा। गुस्सा, डर, बेचैनी, जलन, ईर्ष्या, ये इमोशन हम पर हावी क्यों होते हैं? इसका अद्भुत रहस्य यह है कि हमारे शरीर में जीवन ऊर्जा है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। वह बहुत सूक्ष्म है, उसे सीधा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। लेकिन किस्मत से यह प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में स्थूल रूप में प्रकट होती है। हमारा शरीर सांस के रूप में और योग का एक नियम है। आप जिस चीज़ पर जागरूक हो जाते हैं, तो आप उसे अपने आप नियंत्रण करने लगते हैं। ये लाइन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब आप अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देते हैं, तो आप असल में उसे सूक्ष्म प्राण ऊर्जा के प्रति जागरूक होने लगते हैं, जो आपकी नसों में दौड़ रही है। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, तो आपका नियंत्रण भी बढ़ता जाता है। आज न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम गहरी और धीमी सांस लेते हैं, तो हम अपने नर्वस प्रणाली को एक्टिवेट करते हैं, जो हमारे शरीर को शांति की ओर ले जाती है। अपनी जागरूकता जितनी बढ़ाएंगे, उतनी बढ़ सकती है कि आपका मन और शरीर आपके इशारों पर नाचेगा। इमोशन आपके मालिक नहीं, आपके गुलाम बन जाएंगे। इसलिए हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए किसी भी तरह का प्राणायाम या सिर्फ
अपनी सांसों को देखने का अभ्यास करें। आपकी सांसें वह धागा है जिससे तुम्हारे मन की पतंग बंधी है। धागा आपके हाथ में है, पतंग को कहाँ उड़ाना है ये आप तय करेंगे। अपने ज्ञान के अहंकार को हटाओ। अभ्यास दर्शन से बहुत बड़ा है। असली ज्ञान अनुभव से आता है। एक सच्चा व्यक्ति या सच्चा ज्ञानी भी फिलॉसफी की किताबों में सिर्फ काम की चीज़ें यानी अभ्यास को निकाल लेता है और बाकी सब छोड़ देता है। रुको, खुद से पूछो, इसमें से वह कौन सी एक चीज़ है जिसमें आज अभी अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हो। ज्ञान वो नहीं है जो दो भागों से भरा है। ज्ञान वो है जो आपके व्यवहार में, आपकी आदतों में उतर चुका है। बाकी सब कचरा है। शंका और संदेह अभ्यास के दो नकारात्मक विचार हैं जो मनुष्य के दिमाग में बैठ जाएं तो मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। इसलिए आज ही अभी आप अपने शंका और संदेह को निकाल कर फेंक दो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को कमेंट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।